गाइस जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि काफी टाइम से वर्क कर रहा हूं मैं उस पे। दिस वन इज ए री-अपलोड बिकॉज द ओरिजिनल इज ब्लॉक्ड। इफ यू वांट सब्सक्राइब टू दिस चैनल आई एब्सोल्युटली रिकमेंड इट। दिस चैनल इज Wow, amazing, you're amazing. please hit that subscribe button and turn on the notifications. Also follow Bollywood Sins on Instagram @BollywoodSins. Yeah, I'm done talking. Enjoy the video. इन सबको हिंदी में बोलकर क्यों समझाया जा रहा है? इन बेचारों को क्या समझ आएगा? शायद इन्हें पहले से ही पता है कि कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। फोटो को ऐसे दिखाने के लिए लैपटॉप की जरूरत पड़ी पर फोटो गायब अपने आप ही हो गई। तो अभी इनकी टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा सुधार की जरूरत है। मूवी 11 मिनट से ऊपर हो चुकी है और हमें पता लगता है कि इससे पहले जो सीन आया था वो सब प्रतीक का सपना था। प्रतीक अपने डैड को रियल लाइफ में बेकार समझता है और सपनों में सुपर हीरो। ये सीन हमें इसलिए दिखाए गए हैं ताकि हमें पता लगे कि इसकी लाइफ में बहुत अजीब चीजें होती हैं और ये सब सिर्फ एक दिन में हो रहा है। शेखर एग्जैक्टली इन दोनों कार्स के बीच में भाग करता है, फिर उसे पीछे वाली कार क्यों नहीं दिखाई देती? शेखर के अकेले झुकने से उस बंदे को ऐसा धक्का लगता है कि वो जोर से पीछे जाकर गिरता है। इस लड़की को कुछ एहसास ही नहीं होता। शेखर इस लड़की से तमिल में बात करता है। दिमाग। शेखर की गाल का दर्द अभी तक नहीं गया, इतनी जोर से तो उसने मारा भी नहीं था। इनकी कंपनी को वीडियो गेम का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इस डिपार्टमेंट की पिछली 2 गेमें फ्लॉप गई हैं, तो जाहिर सी बात है आप ये गेम भी इन्हीं को ही दोगे। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। हाँ, कोई भी बढ़िया कंपनी अपना इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे डिपार्टमेंट को ही देगी। ये बंदा कहता है कि ये गेम इंडिया में भी रिलीज होगी, तो क्या बाकी की गेम्स इंडिया में रिलीज नहीं हुई थी? क्यों? इवन की कंपनी का मालिक भी हिंदी में बात कर रहा है और कुछ लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शेखर कंपनी के मालिक की बात का एक हिसाब से मजाक उड़ाता है और कंपनी का मालिक जवाब देता है इडली नहीं आती, चलो डोसा बना लेना। प्रतीक कह रहा है कि ऐसी गेम बनाओ जिसमें विलन कभी ना मरे। ऐसा भी तो कहा जा सकता है कि ऐसी गेम बनाओ जो कभी खत्म ही ना हो। शेखर प्रतीक के कहने पर गेम को प्रतीक के हिसाब से ही बनाता है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी चलाना चाहिए। सभी लोग अपना लैपटॉप चलाकर बैठे हैं पर प्रतीक पासवर्ड बाद में एंटर करता है ताकि ये लड़की उससे पूछे ये लूसीफर क्या है और हमें भी पता लगे कि लूसीफर है क्या। प्रतीक सिर्फ 2 सेकंड में सारा सिस्टम हैक कर देता है। अब ये क्या है भाई? प्रतीक के पास ये वीडियो क्यों थी? सारी की सारी बैड लक इसी बंदे के आसपास घूम रही है। जब ये लड़की अपनी बात बता रही है तब शेखर के हाथ यहाँ पर हैं और अचानक इस सीन में शेखर के हाथ में पकड़ा हुआ मार्कर अपने आप दूसरे हाथ में चले जाता है। जो हीरो या विलन का नेम गेस कर पाएगा उसे किस मिलेगी? रावण का माना कि रैंडम एक्सेस 1 उसकी शॉर्ट फॉर्म थी, पर हीरो के नीचे द गुड वन लिखने की जरूरत क्या थी? इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है कि ये बंदा उसे देखकर हीरो का नेम गेस कर सके? अगर इन्हें फुल फॉर्म बतानी पड़ी तो जीवन की फुल फॉर्म तो गुड वन बता देंगे, पर रावण की रैंडम एक्सेस 1। इस सीन में सोनिया की पीठ कार की तरफ है जब शेखर कार की डोर बंद कर रहा है और दिखाया गया है कि सोनिया की ड्रेस कार की डोर में फंस गई, जबकि देखने से नहीं लग रहा कि कार की डोर में कुछ फंसा भी हुआ है। और अगले सीन में सोनिया शेखर की तरफ देख रही है। अगर उसकी ड्रेस कार की डोर में फंसी थी तो उसे घूमने से पता नहीं लगा कि उसकी ड्रेस कार में फंसी हुई है। और मजे की बात यह है कि सोनिया की ड्रेस फंसते हुए इधर से दिखाई थी, तो उसके घूमने पर दूसरी साइड कैसे फंस गई? अभी कार अच्छे से चली भी नहीं है और ये उधर वाली साइड से पहले ही उतर रही है। इन्हें ये भी नहीं पता कि हुआ क्या है, क्योंकि उस वक्त ये उन्हें देख ही नहीं रहे थे जब ये सब हुआ था। फिर भी इनकी रिएक्शन तो देखो। वो लड़की देखो कैसे हैरान हो रही है, जबकि खुद भी उसने सोनिया जैसे कपड़े ही डाले हुए हैं। वाह, ये लड़की इसके फेस की फोटो लेने आई है और पहले जब ये नीचे देख रहा था तब भी उसकी फोटो ले रही थी। लगता है इस कंपनी में सभी का दिमाग हिला हुआ है। अगर गेम में रावण को खेलने के लिए चूज ही नहीं कर सकते तो उसके कंट्रोल चेक करने की क्या जरूरत है? और रावण का सूट क्यों बनाया है? गेम का विलन स्माइल करना सीख रहा है, कमाल है। इस हार्ट को बनाने की क्या जरूरत थी? रावण तो अपना हार्ट उतार ही नहीं सकता। और अगर मान लिया जाए कि रावण भी गेम में अपना हार्ट उतार सकता है तो फिर खेलने वाला क्या करेगा? अगर उसने अपना हार्ट फेंक दिया तो वो उसे ढूंढ कर लाएगा। इससे तो सिर्फ खेलने वाले का ही फायदा होगा। जब वो हारने वाला होगा हार्ट उतार दे या हार्ट डाले ही ना। पहले लेवल का भी टाइम निकल जाएगा, दूसरे का भी टाइम निकल जाएगा और जब तीसरा लेवल आएगा तब रावण को शूट कर दे, गेम खत्म। लगता है इन्हें पहले ही पता लग गया था कि जीवन और रावण गेम से बाहर आएंगे, इसीलिए इन्होंने हार्ट बनाई। ये लड़की बता रही है कि हार्ट का मतलब है दिल, उसे ये बताने की जरूरत ही क्या है? वाओ, 3 लेवल वाली गेम, इससे बढ़िया मारियो खेल लो। गेम बनाने में इसने कितना काम किया और अब ये पूछ रही है कि वो मरेंगे कैसे?
एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। जिसकी गोली निशाने पर लगी वो जीत जाएगा, और अगर दोनों का निशाना चूक गया तो शेखर इन सबको हिंदी में सब कुछ बता रहा है। समय तो कुछ भी नहीं आया, फिर भी ताली तो बनती है। कंपनी के मालिक ने इनको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है और इन्होंने 3 लेवल वाली गेम बनाई है। इन्हें सच में कुछ और काम करना चाहिए। प्रतीक के हिसाब से मूवी फ्लॉप हो गई क्योंकि एंड में हीरो हार गया। पर ज्यादातर मूवीज में एंड में हीरो हारता ही है और सारी मूवीज फ्लॉप नहीं होती। ये बंदा प्यार से शेखर से सब कुछ मांगता है और शेखर उसे सब कुछ दे देता है, और उसके कहने पर शेखर 2000 तक गिनती गिनना शुरू कर देता है और शुरू 1001 से ही करता है। कंपनी का मालिक कहता है कि आज आप देख रहे हैं हमारी कंपनी की सबसे बड़ी गेम, और इस गेम के 3 ही लेवल हैं। तो क्या इससे पहले जो गेम्स बनाई थी उन सब के 2 ही लेवल थे? और गेम के लॉन्च के वक्त भी ये बंदा हिंदी में ही बात कर रहा है। गेम में भी सब कुछ हिंदी में ही बताया जा रहा है, जबकि काफी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गेम खेलने के लिए सूट पहनना भी जरूरी है क्या यार? सिर्फ प्रतीक को ही गेम अच्छी लगी। ये आंटी तो सो रही है। रावण गेम में रूप भी चेंज कर सकता है, पर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा तो उसे गेम से बाहर निकल कर ही मिलेगा। शेखर कहता है कि रावण हर लेवल में रूप चेंज कर सकता है, पर गेम के 3 ही लेवल हैं। गेम के लॉन्च के वक्त यहाँ पर लूसीफर क्यों लिखा हुआ है, जबकि अभी तक प्रतीक ने ये गेम खेली ही नहीं है। गेम तो देखने में काफी बढ़िया है, तो गेम में जो हम करेंगे वो ही जीवन करेगा। तो क्या सारे बच्चे इतने बढ़िया जंप्स और इतने बढ़िया मूव्स कर पाएंगे? और शेखर बताता है कि रावण अपने आप और मूव्स भी सीखेगा। मतलब गेम खेलने के लिए मार्शल आर्ट्स रियल लाइफ में सीखनी पड़ेगी। ये कैसी गेम है? इतना अच्छा खेलने वाला भी ढेर हो गया। प्रतीक जब गेम खेल रहा है तब लेवल 1 आ रहा है, और जब रावण को दिखाया जाता है तब लेवल 2 लिखाया जाता है। अब फिर से लेवल 1 लिखा आने लग गया। ऐसी गेम को लॉन्च करने का भी क्या फायदा? इस सीन में प्रतीक गेम में ही नहीं असल में भी हाथ से कुछ फेंक रहा है। इसके हाथ में अचानक कुछ कैसे आ गया? प्रतीक लेवल 2 पर पहुंच गया, पर उससे लेवल 1 भी नहीं क्लियर हुआ। अब इसको अचानक से डांस करना कैसे आ गया? और ये लोग इसके पीछे क्यों डांस कर रहे हैं? इन लड़कों को किसी ने कुछ भी नहीं कहा। गेम पॉज करने पर हेल्थ अपने आप बढ़ जाती है। इस सीन में अचानक गेम पॉज नहीं है और रावण लड़ने की बजाय लड़ने की बात कर रहा है। रावण अपने हिसाब से बोल भी सकता है। लेवल 3 तक तो कोई भी पहुंच सकता है, क्योंकि ये दोनों एक ही गन से मरते हैं और वो गन लेवल 3 में ही मिलती है। मतलब लेवल 3 से पहले इन दोनों में से कोई भी मर नहीं सकता। रावण शेखर को गेम के बाहर होने के बावजूद भी देख पा रहा है, तो फिर वो प्रतीक को क्यों नहीं देख पाया? अगर ये शेखर को नहीं लगता तो जहाँ पर भी जाकर लगेगा वहाँ से आवाज तो आनी चाहिए ना, पर कोई आवाज नहीं आती। रावण अपने सूट के साथ ही गेम से बाहर क्यों नहीं निकला? अगर वो खुद बाहर आ सकता है तो सूट क्यों नहीं बाहर ला सकता? अगर ये लोग रावण का सूट नहीं बनाते तो रावण गेम से कैसे बाहर आता? गेम में रावण के पास सूट डिटेक्ट करने की एबिलिटी नहीं होती, तो रावण ये सब कैसे करता है? रावण के रियल वर्ल्ड में पकड़ा हुआ फ्लावर गेम में कैसे आ गया? और रावण इस वक्त गेम के अंदर भी है और बाहर भी। फिर अचानक रावण गेम से बाहर निकल जाता है, पर फूल वहाँ पर ही रह जाता है। तो क्या रावण किसी को गेम के अंदर भी लेकर जा सकता है? अब रावण गेम में नहीं है तो ये सब लिख कौन रहा है? इस सीन में रावण थोड़ा सा चेंज हो गया और फिर अचानक दोबारा से चेंज हुआ। रावण ने शेखर पर कितना खतरनाक वार किया, फिर भी शेखर के कहीं से खून नहीं निकला। रावण के ऐसे करने पर भी कार पानी में नहीं जा सकती। रावण ने अगर कार जानबूझकर पानी में फेंकी थी तो भी क्यों? क्या उसे पुलिस वालों से डर लगता है? रावण रीड भी कर सकता है। वाह! अगर रावण को प्रतीक मिल जाता है तो प्रतीक को मारने के बाद रावण करेगा क्या? रावण जादू से देख लेता है कि शहर में किस किस का नाम लूसीफर है। शेखर के मरने के इतने दिन बाद भी इनसे पहले इस जगह को किसी ने एक बार भी नहीं देखा। रावण आकाशी के रूप में है, पर रावण आकाशी के घर में क्यों गया? मतलब अगर प्रतीक कॉल ना करता तो रावण हमेशा आकाशी बनकर रहता। सही में? और रावण ने आकाशी से कोई सेलफोन नहीं लिया था, और रावण की किस्मत देखो, खुद उसी की कॉल आती है जिसे वो मारना चाहता है। पहले इसे लूसीफर को ढूंढने की कितनी जल्दी थी, अब जो लूसीफर मिल गया है तब आराम से चल रहा है। जैनी रावण के बैकअप से उसे रोकने की बात करती है। अगर इस सिम पर रावण लिख के सर्च करता तो शायद बैकअप मिल जाता। जब रावण बाहर आया था तब उसने अपना हार्ट सूट में बाद में डाला था, तो जीवन को बाहर आने के लिए सूट में हार्ट पहले ही क्यों चाहिए? सोनिया ने जैनी को क्यों बताया कि आकाशी ऊपर आ रहा है? उसे अभी तक ये नहीं पता कि वो ही रावण है। प्रतीक कितना टाइम लगाकर ऊपर से नीचे आ जाता है। प्रकाशी के रूप में रावण अभी भी नीचे है। जीवन को गेम से बाहर निकालने के बाद सुपरमैन को भी गेम से बाहर निकालने की कोशिश कर लेते। रावण कार को देखता है और उसे अचानक पता लग जाता है कि इसमें ही प्रतीक है। वाओ! पुलिस कहाँ पर है? ये लोग इतना कुछ तोड़ रहे हैं। रावण को बाइक चलानी भी आती है। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी इन्हें कुछ नहीं हुआ। इस सीन में जब जीवन कार के ऊपर बैठा है तब सोनिया कितनी देर तक कार को घुमाती ही रहती है, और जीवन सोनिया और प्रतीक को इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लेता है? जो गाड़ी इसके बीच में से निकल कर भी चलती रहती है
वो सिर्फ इसके हाथ हिलाने से फुस हो जाती है। इन्हें जिसके कपड़े चाहिए होते हैं वो अचानक जीवन को अकेले में मिल जाता है, और अगर जीवन उसके कपड़े पहनेगा तो वो क्या पहनेगा। गेम बनाने से पहले इसको विलन हीरो से ज्यादा पावरफुल चाहिए था, और अब जीवन तुम रावण जितने पावरफुल क्यों नहीं हो। ये चेक करने वाला बंदा क्या सभी के साथ ऐसे बर्ताव करता है। जीवन को पहले ही पता लग जाता है कि ये बंदा डेंजर है, जबकि अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया। जो लोग इनके पीछे से निकल रहे हैं वो अचानक अपने आप चेंज भी हो रहे हैं। इसको गीता के बारे में भी पूरा पता है। अब ये क्या है भाई, ये सब एयरपोर्ट के बाहर हो रहा है, फिर भी यहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि बहुत से लोग ये अजीब सी फाइट देख रहे हैं पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा। ये बंदे थोड़ी थोड़ी देर बाद कहां से आ रहे हैं। इस बंदे ने सोनिया को पकड़ा हुआ है, अगर उसे सोनिया को मारना है तो वो जीवन के वहां तक पहुंचने का वेट क्यों कर रहा है। सोनिया का मुक्का तो जीवन से भी ज्यादा पावरफुल है। जीवन सोनिया को बालों से कितनी जोर से खींचता है पर उसे कुछ फील ही नहीं होता। सोनिया मारती इस बंदे को है और फील उस बंदे को भी होता है। इस सीन में जब चिट्टी और जीवन एक दूसरे से मिलते हैं तब इन्हें एक दूसरे के नाम अपने आप पता लग जाते हैं। तो फिर जब रावण शेखर से मिला था तो उसे उसका नाम अपने आप क्यों नहीं पता लगा। ये खुद को चिट्टी बता रहा है और सोनिया रजनी सर। जीवन और शेखर में कोई खास फर्क नहीं है, वो भी अजीब हरकतें करता था, ये भी अजीब हरकतें करता है। जीवन ऊपर चिपका किसके साथ है। जीवन को पता है कि हर साल बहुत से लोग सिगरेट पीने से मरते हैं, इसे ये सब कैसे पता। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस गेम की डीवीडी अभी भी प्रतीक के पास है। प्रतीक गेम खेलते हुए जीवन को भी कंट्रोल कर सकता है। क्या यार, जीवन अभी भी अजीब हरकतें कर रहा है जबकि प्रतीक अभी कुछ भी नहीं कर रहा। अगर जीवन को सूट पहनकर कंट्रोल में किया जा सकता है तो उन्होंने रावण का भी प्लेयर के पहनने के लिए सूट बनाया था, तो क्या उससे रावण को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। इस सीन की सही में कोई जरूरत नहीं थी, तो रावण लोगों के सर पे हाथ रख के उनकी मन की बात भी पढ़ सकता है। रावण इंडिया कैसे आएगा ये दिखाने की क्या जरूरत है, बस इंडियन फ्लाइट में गड़बड़ दिखा दो। रावण इनके चेहरे देखे बगैर ही सोनिया को आगे ढूंढ रहा है, और जब वो सोनिया को देखता है उसी वक्त सोनिया भी पीछे देखती है। ये जीवन तो बढ़िया सिंगर और डांसर भी निकला। तो इस वक्त रावण सोनिया के रूप में है और रावण लड़कियों वाला डांस भी बड़े अच्छे तरीके से कर लेता है। इस सीन में ये यहाँ पर है और अगले सीन में जादू। इस सीन में टीवी ठीक है, फिर अचानक अपने आप टूट जाता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। तो रावण किसी को अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकता है। ये पावर्स इसमें कैसे आई। अब ये क्या है भाई। तो सोनिया वो सब कर रही है जो रावण उसे कह रहा है, पर फिर भी वो सोनिया ही है। उसके पास रावण जैसी पावर्स नहीं है। ट्रेन सीधा जा रही है और अचानक यहाँ से निकलती है। जीवन पता नहीं कैसे सोनिया को इस जगह पर लेकर आ जाता है। किसी हिसाब से जीवन का सूट भी चेंज हो रहा है। अब जीवन आसमान से नीचे गिर रहा है। रावण ने सोनिया को ट्रेन में भेजा ताकि जब तक जीवन सोनिया को बचाए रावण प्रतीक को मार सके, पर वो प्रतीक को मारने की बजाय जीवन का वेट करता है। पर प्लान ये था कि ये जीवन का ध्यान किसी और तरफ कर सके और अपना काम आसानी से कर सके। इससे बढ़िया वो सोनिया को कुछ करता ही ना, तो जीवन सीधा ही उसके पास आ जाता। जीवन इस सूट में रावण के हार्ट को रखता कहाँ पर है। अगर वहाँ पर लेवल 1 लिखा आने लग गया तो क्या ये लोग गेम के हिसाब से लड़ेंगे। सही में अगर प्रतीक का सूट जीवन से जुड़ा हुआ है तो इस वक्त प्रतीक बैठा हुआ है, तो इसका मतलब जीवन को भी इस वक्त बैठा होना चाहिए। अब अचानक से प्रतीक जीवन को कंट्रोल कर सकता है, और अगर प्रतीक जीवन को कंट्रोल कर सकता है तो उसे जीवन को इंस्ट्रक्शंस देने की क्या जरूरत है। रावण इस सीन में जीवन को मारने वाला होता है, पर वो जीवन को मार ही नहीं सकता क्योंकि उसे जीवन को मारने के लिए एंटी हार्ट गन चाहिए जो लेवल 3 में ही मिलती है। मतलब रावण कुछ भी कर ले जीवन लेवल 3 तक तो पहुंच ही जाएगा। तो गेम का 3rd लेवल रियल वर्ल्ड में भी वैसे ही बनाया गया है। अब इनके पास गन्स भी अपने आप आ रही हैं। पहले कौन शूट करेगा ये कब डिसाइड किया। अगर जीवन अपना हार्ट निकाल सकता है तो रावण भी अपना हार्ट निकाल ही सकता है। रावण कहता है कि लूसीफर को ऐसा विलन चाहिए था जिसे कभी मार नहीं सकते, पर उसे ये बात कैसे पता। ये लोग अभी इसके अंदर हैं। तो अचानक से यहाँ पर सूरज कहाँ से आ गया, वो भी एग्जैक्टली उसी टाइम जब जीवन रावण को शूट करने वाला होता है। अगर जीवन अजीब तरीके से खेल सकता है तो रावण को एग्जैक्टली इसी हिसाब से चलने की क्या जरूरत थी। तो सही रावण का गैस करना बहुत ही मुश्किल काम था। जीवन शेखर की वही कहावत उसी वक्त बोलता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर जीवन का भी निशाना चूक जाता तो क्या इन्हें गेम दोबारा खेलनी पड़ती। अगर जीवन पहले शूट करता तो क्या रावण को शूट करने का मौका मिलता ही नहीं। जीवन कहता है कि अगर उसे रावण को मारना है तो उसे रावण को उसी दुनिया में वापस लेकर जाना होगा। तो क्या रावण अभी तक नहीं मरा।
क्या यार, इमोशनल सीन। क्या जीवन को सही में रावण के साथ मरने की जरूरत थी? और जीवन ये इस वर्ल्ड में क्यों छोड़कर जाता है? प्रतीक का दिमाग अचानक से बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और वो ऐसा सिस्टम तैयार करता है जिससे वो जीवन को दोबारा इस दुनिया में वापस ला सके। वाओ, जीवन वापस आ गया। लगता है इसने ज्यादा रेड बुल पी ली है। प्रतीक ने इसको वापस बनाने के लिए सब कुछ रूम में किया था, तो ये ऊपर क्या कर रहा है? Don't worry, buddy. You're doing fine. Patrick.